हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोंटे कार्लो मेथड्स के बारे में। मोंटे कार्लो मेथड्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये उस सेक्शन को स्टार्ट करता है जहां पर हम सैम्पल बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं। और फिर सैम्पल बेस्ड लर्निंग क्या होता है, तो बात करेंगे इस वीडियो में इसके बारे में। पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल बेस्ड वर्सेस मॉडल फ्री लर्निंग के बारे में। फिर हम बात करेंगे मोंटे कार्लो का यूज़ करके पॉलिसी वैल्यूएशन कैसे करें, और देन हम चलेंगे कंट्रोल पर, मोंटे कार्लो का यूज़ करके कंट्रोल कैसे करें। ओके, रेडी फॉर द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉडल बेस्ड वर्सेस मॉडल फ्री लर्निंग से। मॉडल बेस्ड वर्सेस मॉडल फ्री क्या है? मैं होप करता हूँ, आई होप कि आपने इससे पहले जो डायनामिक प्रोग्रामिंग की वीडियोस हमने अपलोड करी है वो देखी होंगी। डायनामिक प्रोग्रामिंग की वीडियो में हमने कुछ लुक अहेड टेबल जैसी बातें करी थी। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है? डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते थे, अपने वैल्यू फंक्शन का यूज़ करके हम पहले से फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड कैलकुलेट करते थे। बेसिकली हम कैलकुलेट करते थे, राइट। बट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, इन रियल लाइफ इस तरह की कैलकुलेशन नहीं काम आती, बिकॉज हमें फ्यूचर स्टेट्स में ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटीज के बारे में पता नहीं होता। तो रियल लाइफ में किस तरह से चीज़ें वर्क होती हैं, वो रैंडम होती है, बिकॉज हमें नहीं पता कि फ्यूचर स्टेट में ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो एक बेटर अप्रोच ये हो सकती है कि हम खुद से कुछ स्टेप्स, कुछ चीज़ें परफॉर्म करें, कुछ टास्क परफॉर्म करें और फिर देखें कि हमें क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। दिस इज द जिस्ट ऑफ मॉन्टे कार्लो मैथड। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, मॉन्टे कार्लो को हम सैंपल बेस्ड लर्निंग भी बोलते हैं। सैंपल बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम या मेथड। सैंपल बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक सैंपल क्रिएट कर रहे हैं, राइट। हम एक सैंपल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जो एपिसोड दिए हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको एपिसोड्स पता है क्या होता है, राइट। क्योंकि एपिसोड्स, टास्क, इटरेशन, ये सब वर्ड हम पहले अपनी टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, तो जो हमारे पास गिवन एपिसोड्स होते हैं, हम मोंटे कार्लो में क्या करते हैं कि हम उन एपिसोड्स को मल्टीपल टाइम्स रन करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा एक सैंपल क्रिएट होता है। फिर हम उस सैंपल का एवरेज करके अपना एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग रिवॉर्ड विद हेल्प ऑफ वैल्यू फंक्शन, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो मतलब जो हमारा मोंटे कार्लो मेथड है, हम उसमें सैंपल्स क्रिएट कर रहे हैं और उसका यूज करके रिवॉर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो यही डिफरेंस है मॉडल बेस्ड वर्सेस मॉडल फ्री लर्निंग का। हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता था, हमारे पास एक मॉडल होता था जो कैलकुलेट करता था। ओके, तो वहां पे हम मॉडल का यूज कर रहे थे। मॉडल वॉज यूज इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेस, जहां पर हम पहले से फ्यूचर स्टेट को कैलकुलेट कर रहे थे। बट मोंटे कार्लो में हम क्योंकि सैंपल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें किसी मॉडल की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम मोंटे कार्लो को मॉडल फ्री लर्निंग भी बोलते हैं। ओके, मॉडल बेस्ड वर्सेस मॉडल फ्री क्लियर है। आगे चलते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, रोलिंग 12 डाइस का। बेसिकली मैंने ये वाला एग्जांपल ही क्यों लिया, बिकॉज ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, जिसमें हमारे पास 12 डाइस थी। अब ये डाइस तो सबको पता है। ओके, ऐसा 12 डाइस थी हमारे पास, और जब इन 12 डाइसेस को रोल किया गया, तो जो सबका सम था, लेट्स से ये डाइस 1 है, डाइस 2 होगी, ऐसा सबको एक एक टाइम पे साइमल्टेनियसली रन किया गया, और उसके बाद जो भी इनका आउटपुट आए उनका सम किया गया, और उस सम को हमें प्रेडिक्ट करना था कि वो सम कितना आएगा, राइट। अब अगर हम मॉडल बेस्ड लर्निंग का अप्रोच लगाएंगे, तो हमारे पास एक पूरा वैल्यू फंक्शन होगा जिसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम पूरे वैल्यू फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीपल टाइम इटरेट करेंगे, आगे एपिसोड चेक करेंगे, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के लिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट क्या हो सकती है, एक इंडिविजुअल डाइस के पास क्या स्टेट है, 6 स्टेट्स इसके पास है। फिर इसके बाद अगली डाइस के पास कितने स्टेट्स हो सकती हैं, 6। तो 6 × 6, तो ऐसा कुछ कह सकते हैं हम, 6⁻12। इस फैक्टर पे हमारे जो डाइसेस है वो रोल होंगे, तो इतनी बार हमें, इतने इटरेशंस के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हर स्टेट में। मतलब एक कंडीशन स्टेट आ गई, फिर मैं उस स्टेट में 6 × 10⁻12 टाइम्स कैलकुलेट करूंगा अपने अलग अलग स्टेट्स को कि क्या क्या पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। फिर अगली इटरेशन में दोबारा कैलकुलेशन करूंगा, अगली इटरेशन दोबारा। सो मॉडल बेस्ड लर्निंग में हम, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये बहुत टीडियस काम है। इंस्टेड ऑफ दिस, हमारा जो मॉडल फ्री लर्निंग यानी जो हमारा मोंटे कार्लो मेथड है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि यार रियल लाइफ में तो चाहिए डेटा, है ना। तो एक काम करो, रियल लाइफ में 12 डाइसेस को रोल करके देख लो। फर्स्ट टाइम लेट्स से 50 बार रोल कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम रोल किया, कुछ आंसर आया 38 समथिंग, सॉरी ये 50वां नहीं, फर्स्ट है, फर्स्ट रन। मतलब मैं कह रहा हूँ, लेट्स से हम 50 बार 12 डाइस को रोल कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में लेट्स से तीनों का सम 38 कुछ आया, सेकेंड टाइम में समथिंग 44 45 समथिंग, ऐसा करते करते। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, ये आरएल की आपको सुतुन
कि बुक में मिल जाएगा। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू फंक्शन था, जो वैल्यू फंक्शन डीपी अप्रोच से कैलकुलेट किया गया, तो आंसर आया था 42। और जब मोंटे कार्लो अप्लाई किया गया, रैंडम सैम्पलिंग, समझ रहे हो, मतलब हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग हम क्या करें कि डाइस को रोल करके देखो फटाफट, 50 बार रोल कर लो और जो आंसर है उसका एवरेज ले लो। यानी जो आपने सैंपल क्रिएट किया अभी रोल कर करके, टेस्ट रन करके, उसका एवरेज ले लो, आपका आंसर हो सकता है। तो जो सैंपल आया था वो था 41.5, काफी क्लोज, इनफैक्ट बहुत क्लोज है, काफी सारी कंपटीशन पावर बचा ली, काफी टाइम बचा लिया। तो ये है हमारी मोंटे कार्लो की मतलब फील्ड की एक्चुअली मोंटे कार्लो किस तरह से वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। मोंटे कार्लो पॉलिसी इवैल्यूएशन, ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने एमडीपी में पढ़ा था। आप सबको याद होगा एमडीपी में हमने क्या पढ़ा था। एमडीपी में हम अपनी पॉलिसी को इवैल्यूएट करते थे। हम पॉलिसी को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, हम एक बार पॉलिसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, ताकि हमारी जो पॉलिसी है वो बेटर होती जाए। बिकॉज हम चाहते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर आंसर की तरफ कन्वर्ज हो। ओके, तो हम एक कन्वर्जेंट मॉडल बना रहे हैं। अब पॉलिसी इवैल्यूएशन मोंटे कार्लो में कैसे होगी, राइट। अब यहाँ पे जो गोल है, हमारा जो गोल है पॉलिसी इवैल्यूएशन का, गोल तो सेम है जो पहले था। हमें क्या करना था, हमारा जो वैल्यू फंक्शन था हमें उसी को कन्वर्ज कराना था, उसे मैक्सिमाइज करना था हमें। बेसिकली हमारा जो वैल्यू फंक्शन उसे हमें मैक्सिमाइज करना था। तो जैसा गोल हमारा पहले एमटीपी में था, गोल तो सेम यहाँ पर भी वही है। पर मोंटे कार्लो में ये अप्रोच अप्लाई कैसे होगी, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। देखते हैं। पहला मेथड होता है हमारा फर्स्ट विजिट मोंटे कार्लो। फर्स्ट विजिट मोंटे कार्लो क्या करता है कि कोई एक स्टेट है, लेट्स आपकी एक स्टेट एस है, एक पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर जब आप पहली बार एस को विजिट करते हो, तो जो फर्स्ट टाइम आपका जो फर्स्ट टाइम विजिट है एस का, ये उस फर्स्ट विजिट पे पॉलिसी को अपडेट कर देते हैं। मतलब जो फर्स्ट रिटर्न आएगा, फर्स्ट विजिट आया, उस टाइम ये चीज़ों को अपडेट कर देगा, राइट। तो एक बार इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं फटाफट से। ये इसका एल्गोरिथम है। इनिशियलाइज द पॉलिसी स्टेट वैल्यू फंक्शन। ओके, पहले पॉलिसी और स्टेट वैल्यू फंक्शन को इनिशियलाइज कर दिया। फिर सेकंड स्टेप में हम बात कर रहे हैं स्टार्ट बाय जनरेटिंग एन एपिसोड अकॉर्डिंग टू द करंट पॉलिसी, राइट। तो आपकी जो करंट पॉलिसी है, अभी आप कोई करंट पॉलिसी पाई फॉलो कर रहे हो, उसके हिसाब से आप एपिसोड जनरेट करना स्टार्ट करोगे और उसका ट्रैक करना शुरू करोगे, राइट। तो ये तो बेसिक हो गया। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट अ स्टेट इन 2.1। हमने 2.1 में स्टेट्स तो क्रिएट किए हैं, हमने उस स्टेट को सिलेक्ट किया और हम क्या कर रहे हैं, ऐड टू अ लिस्ट द रिटर्न रिसीव्ड आफ्टर फर्स्ट अकरेंस ऑफ दिस स्टेट। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट अकरेंस है, फर्स्ट अकरेंस जिस स्टेट की हम बात करें, जो स्टेट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, उस स्टेट की जब फर्स्ट अकरेंस होगी किसी एपिसोड के अंदर, तब हम अपनी जो लिस्ट है हमारी, या जो रिटर्न टेबल है, उसको अपडेट कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हम अपनी पॉलिसी को इवेल्युएट कर पा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। हम इवेल्यूशन ही तो करना चाहते हैं, तो हम अपनी पॉलिसी को अपडेट ही तो कर रहे हैं। कैसे करेंगे अपडेट, हमने क्या किया, हम जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट को हम किसी एपिसोड में फर्स्ट टाइम मीट करते हैं, हम तुरंत उसी टाइम उस लिस्ट को, अपनी जो रिटर्न लिस्ट है उसको अपडेट कर देते हैं। तो एक तो ये अच्छा तरीका हो सकता है अपडेट करने का। ओके, दूसरा तरीका क्या है जो मोंटे कार्लो में यूज कर रहे हैं। ओके, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं एल्गोरिथम को। एवरेज ओवर ऑल रिटर्न्स, राइट। हमने जितने भी रिटर्न्स इकट्ठे किए थे, जो लिस्ट में हमने रिटर्न्स की एंट्री करी थी, उसका एवरेज कर लिया। जैसे हम डाइस वाले केस में कर रहे थे, हमने एग्जांपल्स क्रिएट किया, पहले सैंपल टेस्ट क्रिएट किया, फिर उसका एवरेज ले लिया और हमारा वो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। तो उसी तरह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट अकरेंस है, हमने जब भी हम किसी स्टेट के फर्स्ट अकरेंस से पहुंचते हैं, हम उसे एक लिस्ट में अपडेट कर देते हैं, फिर हम उस लिस्ट का एवरेज ले लेते हैं। सेट द वैल्यू ऑफ द स्टेट एज दैट कंप्यूटेड एवरेज। और जो स्टेट में हम हैं, उस स्टेट की उस वैल्यू को हम सेट कर देते हैं उस एवरेज से, राइट। एक स्टेट है, वो स्टेट अलग अलग एपिसोड में जब भी उस स्टेट की फर्स्ट अकरेंस आई है, मैंने मल्टीपल एपिसोड्स खेले। ओके टू बी क्लियर, मैंने मल्टीपल एपिसोड्स खेले। हर एपिसोड में जब भी मेरा S1 वाला स्टेट आएगा, मैं क्या करूंगा, जैसे ही उसकी फर्स्ट अकरेंस आएगी, मैं उस वैल्यू को रिटर्न करके एक लिस्ट में स्टोर कर लूंगा। लेट्स से मैंने 50 एपिसोड खेले, जैसे मैंने 50 बार डाइस को रोल किया था, तो 50 एपिसोड खेले। उसके बाद मेरे S1 के लिए जो भी वैल्यूज इकट्ठा हुई है, मैं उन सबका एवरेज लेके S1 की जगह पे रख दूंगा कि भाई S1 स्टेट की जो वैल्यू है वो ये है। क्लियर है? ओके, रिपीट स्टेप 3, रिपीट 2 4 अंटिल सेटिस्फाइड। तो एक तो ये हमारा मेथड है जो जिसे हम कहते हैं फर्स्ट विजिट मोंटे कार्लो मेथड, और दूसरा हमारा मेथड है जिसे हम बोलते हैं एवरी विजिट मोंटे कार्लो मेथड। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है, फर्स्ट विजिट मोंटे कार्लो मेथड में हमने क्या किया था, जो हमारी फर्स्ट अकरेंस थी स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट की, स्टेट आई लिख देता हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टेट की जो हमारी फर्स्ट अकरेंस थी, हमने उसी को टेबल में स्टोर कर लिया था। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एपिसोड में अगर एक स्टेट मल्टीपल टाइम्स कॉल हुआ है, मतलब पॉट कहीं घूम के वापस स्टेट पे आया, फिर घूम के वापस, तो एक जब किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए मल्टीपल टाइम्स हमारा मतलब किसी एक पर्टिकुलर एपिसोड में मल्टीपल टाइम्स हमारा एक स्टेट कॉल्ड हुआ है, तो हम हर बार उसकी वैल्यू को लिस्ट में
अपडेट कर देंगे और एट द एंड हम उसी का एवरेज ले लेंगे। तो एक बार इसका एल्गोरिथम भी देख लेते हैं। ये बहुत अलग नहीं है पिछले एल्गोरिथम से, बिल्कुल वही एल्गोरिथम है जो पहले हमने लिया था फर्स्ट अकरेंस के लिए। बट यहाँ पर जो ये फर्स्ट अकरेंस वाला पार्ट है हम इसे हटा देंगे और इसे हम इसे कर देंगे फॉर एवरी अकरेंस, राइट। तो इस तरह से ये हम अपनी एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर हम हर विजिट पे, किसी पर्टिकुलर स्टेट की हर विजिट पर उसे अपडेट करेंगे और एट द एंड उसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज लेने के बाद हम उसकी वैल्यू को स्टेट में अपडेट कर देंगे। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जब हम जैसे हम मंटे कार्लो कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें कंट्रोल की, अब हमें कंट्रोल की भी जरूरत है। तो क्यों है कंट्रोल की जरूरत? क्योंकि अब हम, अगर हमने एक रैंडम पॉलिसी डिफाइन कर ली अपने लिए, लेट्स से हमने एक रैंडम पॉलिसी डिफाइन कर ली अपने लिए, तो क्या हम इसे ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहेंगे? डेफिनेटली करना चाहेंगे ऑप्टिमाइज। तो ये रिलेट कर पा रहे हो? हम एमडीपी में ये बातें पढ़ चुके हैं पहले, ये जो टर्म्स है ऑप्टिमाइजेशन पॉलिसी, रैंडम पॉलिसी, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं एमडीपी वगैरह, एमडीपी कि हम बैंडिट्स वाले सिचुएशन। सो पॉलिसी को ऑप्टिमाइज मतलब हमें एक ऑप्टिमल पॉलिसी की जरूरत है। ऑप्टिमल पॉलिसी, ये हमने पार्ट बेलमैन इक्वेशन वाले सेक्शन में भी कवर किया था। यहाँ पे हमने पॉलिसी और वैल्यू फंक्शंस के बारे में बात करी थी। ओके, अगर अभी भी लगता है कोई डाउट है तो एक बार प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लो, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आगे की समझ में ना आए। ओके, ऑप्टिमल पॉलिसी, हमें ऑप्टिमल पॉलिसी निकालनी होती है। ऑप्टिमल पॉलिसी क्या होती है? एक ऐसी पॉलिसी जो हर स्टेट में मैक्सिमम रिवॉर्ड दे सके, राइट। इसे आप मिक्सचर ऑफ मल्टीपल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज कह सकते हो। तो हमें क्या करना है, मॉन्टे कार्लो मेथड में भी एक ऑप्टिमल पॉलिसी निकालनी है। ये कंट्रोल बेसिकली मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। कंट्रोल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? हमें कंट्रोल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें एक पॉलिसी चाहिए जो ऑप्टिमल हो, राइट। हमारे पास रैंडम पॉलिसी तो आ गई, अब इसको ऑप्टिमाइज भी करना है, तो हमें एक ऑप्टिमल पॉलिसी चाहिए। तो इस ऑप्टिमल पॉलिसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम मैक्सिमाइज करते हैं आर्ग मैक्स, जो हमारी क्यू वैल्यू है, क्यू एस एन ए को। क्यू एस एन ए ये मत पूछना बच्चों, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड वीडियोस में हमने कवर कर दी सारे क्वेश्चन। ओके, तो जो हमारा आर्ग मैक्स होता है, जो हमारी ऑप्टिमल पॉलिसी होती है, लेट्स से मैं इसे 5 स्टार लिख देता हूँ। 5 स्टार जो हमारी ऑप्टिमल पॉलिसी वो डिफाइंड होती है आर मैक्स ऑफ क्यू एस ए। ये मॉन्टे कार्लो का केस है। वैसे जब हमने एमडीबी में पढ़ा था तो केस अलग था, वहाँ पे हम डिस्काउंट फैक्टर वगैरह ले रहे थे। बट यहाँ पे हम क्योंकि सैंपल पे रन कर रहे हैं तो हमें मॉडल की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। हमें मॉडल की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम सिंपल अपने सैंपल्स के बेस पे ऑप्टिमल पॉलिसी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं फिर इस बारे में। हाँ ठीक है, एक बात और। अच्छा, ये सोचो अगर हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपनी पॉलिसी को, ओके, लेट्स से हम अपनी पॉलिसी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। लाइन 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 ये लाइन मिल गई। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक बार इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब प्रॉब्लम्स कैसी आएंगी? लेट्स से हम अपनी लाइन, लेट्स से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ग्रीडी अप्रोच तो लगा रहे हैं। ये क्या अप्रोच है? हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मैक्सिमम क्या होता है? ग्रीडी अप्रोच होती है। यहाँ पे हम जो हमारी पॉलिसीज अवेलेबल है उसमें से जो मैक्सिमम वाली है हम उसे सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी हम ग्रीडी अप्रोच लगा रहे हैं। लेकिन ग्रीडी अप्रोच में क्या हो सकता है कि जब हमने सैम्पल्स क्रिएट किए, लेट्स से जो हमारा डाइस वाला एग्जांपल था जिसमें हमने 50 बार डाइस को रोल किया था, अगर हम उसमें कम इंस्टेंसेस के लिए रोल करते हैं, यानी हमारे जो आउटकम्स है, मतलब जो हमारे एक्शंस हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुए, हमारे एजेंट ने भी बहुत ज़्यादा एक्शंस को एक्सप्लोर नहीं किया है, तो ऐसे केस में जो हमारा एजेंट है वो बायस हो सकता है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्शन को बहुत ज़्यादा फेवर करने लग जाए। वापस से वही एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉइटेशन वाली ट्रेड ऑफ आ रही है। फोकस करो, फोकस। अभी हम क्या कर रहे हैं? ग्रीडी अप्रोच लगा रहे हैं। मैक्सिमम पॉलिसी को, जो पॉलिसी मैक्सिमम रिवॉर्ड दे रही है हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर हमारे एजेंट ने बहुत ज़्यादा एक्शंस एक्सप्लोर नहीं किए हैं तो एक सिचुएशन अराइज हो सकती है जिसमें जो हमारी पॉलिसी है वो सिर्फ सर्टेन एक्शंस को ही फेवर करना शुरू करते हैं, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि एक्सप्लोरेशन पार्ट भी बढ़ जाए। तो इसके लिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मॉन्टे कार्लो विद एक्सप्लोरिंग स्टार्ट्स। ओके, अच्छा, एमडीपी में हमने ऐसा किया था यार, हम ऑप्टिमल वैल्यूज लेते थे, ऑप्टिमल स्टार्ट करते थे। यहाँ पे हम मानते थे कि लेट्स से जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो 0 नहीं है, वो कुछ और है। जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है उससे कुछ अलग वैल्यूज लेते थे हम, ताकि मॉडल को एक्सप्लोर करने का टाइम मिले। यहाँ भी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। मॉन्टे कार्लो विद एक्सप्लोरिंग स्टार्ट्स क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो कुछ वैल्यूज है वो कुछ 0 ना रखकर हम कुछ हाई वैल्यूज रख देंगे, जिससे कि जो हमारा मॉडल है वो मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सके, स्टार्टिंग में एक्सप्लोर कर सके। बेसिकली हम रेंडमाइज कर रहे हैं, रेंडमाइजेशन ऑफ इनिशियल स्टेप्स। ओके, हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्टेप्स को रेंडमाइज कर रहे हैं। मतलब एक फिक्स स्टेप लेने की बजाय
एक मॉडल फिक्स स्टेप देता था कि वो हमेशा इस जगह से ही स्टार्ट होगा चलना, उसकी जगह हम इसे रैंडमाइज करेंगे, रैंडमली कहीं से बिगिन करें, समथिंग कुछ ऐसा रैंडम कर रहे हैं। तो हम एक्सप्लोरिंग स्टार्ट्स में ये कह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके इनिशियल लेवल पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को एक्सप्लोर कर सके कि हाँ भाई कहाँ से एक्शन लेना ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। ओके, तो हाँ ये हमारा एक्सप्लोरिंग स्टार्ट्स है। तो एक बार इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। इनिशियलाइज फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, ये हमारा सुपर सेट है। ओके, क्यू ए को हमने इनिशियलाइज किया आर्बिट्रेरी, देखो हमने आर्बिट्रेरी रखा है, रैंडमाइज मतलब कुछ भी रख रहे हैं आर्बिट्रेरी। और रिटर्न जो है हमारा एम्प्टी लिस्ट, एक अभी एम्प्टी लिस्ट हमने रिटर्न अभी क्रिएट कर ली है, जिसमें हम आगे लूप में हम इसे स्टोर करेंगे वैल्यूज। जनरेट एन एपिसोड यूजिंग एक्सप्लोरिंग स्टार्ट एंड पाई। ओके, एक्सप्लोरिंग स्टार्ट्स का मतलब क्या है, हमने जो आर्बिट्रेरी स्टार्ट्स लिए ये हमारे फिक्स नहीं है स्टार्ट्स, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। तो ये जो हमारे स्टार्ट्स है ये हमारे फिक्स नहीं है, आर्बिट्रेरी है। तो जो हमारे एक्सप्लोरिंग स्टार्ट्स हैं, हम स्टार्ट्स और पाई पॉलिसी का अप्लाई कर रहे हैं स्टार्टिंग में। फॉर ईच पेयर एस एंड ए अपीयरिंग इन द एपिसोड, हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं इसकी अकरेंस, जो एस और ए की अकरेंस, यानी बेसिकली हम एक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, और उस रिटर्न को हम इस लिस्ट में जो हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया इसमें अपेंड कर रहे हैं। एट द एंड हम इसमें से मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे और वो हमारी ऑप्टिमल पॉलिसी होगी। ओके, आई होप क्लियर है। सो ये हमारा एल्गोरिथम था एक्सप्लोरिंग फर्स्ट स्टार्ट्स के लिए। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम हो सकती है, बोलो भैया अभी तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इसका यूज़ किया था, प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी इसका यूज़ करके। प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा जो मॉडल था वो एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, हमने क्या किया, रैंडमाइज कर दिया। लेकिन एक सिचुएशन ऐसे आ सकती है, मान लो कि जब हम इसे रैंडम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ केसेस ऐसे या कुछ एपिसोड या कुछ ऐसे एनवायरमेंट हो सकते हैं जहाँ पर हम रैंडम स्टार्ट नहीं कर सकते। रैंडम स्टार्ट का मतलब क्या है, लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ चेस का। ओके, चेस बोर्ड, अब चेस बोर्ड में मैं गेम रैंडमली स्टार्ट नहीं कर सकता, उसमें ना कुछ फिक्स स्टार्ट होते हैं कि आपके जो पॉन्स है वो स्टार्टिंग की सेकंड रो में रहेंगे, किंग एंड क्वीन दिस रो में है। तो आप रैंडम स्टार्ट नहीं ले सकते कि आप यहाँ पे रूक को यहाँ पे खड़ा कर दो, बिशप को यहाँ खड़ा कर दो, या क्वीन को यहाँ खड़ा कर दो, ऐसा कोई रैंडम स्टार्ट नहीं ले सकते आप। यू हैव टू बिगिन विद अ फिक्स स्टार्ट, राइट। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारी एक नई स्ट्रेटेजी आती है मोंटे कार्लो कंट्रोल के अंदर, जिसका नाम है मोंटे कार्लो विद एप्सिलॉन सॉफ्ट। अब एप्सिलॉन सॉफ्ट क्या है, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, एक्सप्लॉइट एक्सप्लोर ट्रेड ऑफ को मेंटेन करना चाह रहे हैं, राइट। तो एक्सप्लॉइट एक्सप्लोर ट्रेड ऑफ को कैसे मेंटेन किया जाएगा, एक तो स्ट्रेटेजी हमने अभी पीछे देखी, हमने क्या किया, उसको रैंडमाइज कर दिया स्टार्टिंग में, हमने स्टार्टिंग जो एक्सप्लोरिंग स्टार्ट थे वो रैंडम ले लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको रैंडम लेने की जगह हम क्या कर रहे हैं, दो फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं अपने। एक फैक्टर वो जो मल्टीप्लाई होता है एक्सप्लोरिंग पार्ट से, और एक फैक्टर वो जो मल्टीप्लाई होता है एक्सप्लोइटेशन पार्ट से। इसे रिलेट कर पा रहे हो, ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। बस हमने ये किया, एक्सप्लोरिंग पार्ट को एप्सिलॉन वैल्यू दे दी और इसको 1 माइनस एप्सिलॉन वैल्यू दे दी। एप्सिलॉन की वैल्यू हम जनरली छोटी रखते हैं। तो ये वही है जैसे हम वेट्स ऐड करते हैं किसी चीज में, किसी इक्वेशन में वेट्स ऐड करते हैं, हमने वही कर दिया। हमने एक्सप्लोरिंग को एक मिनिमम वेट दे दिया, लेट्स से 0.1 का वेट दे दिया कि 0.1 टाइम्स एक्सप्लोर करना है, बाकी 0.9 टाइम्स एक्सप्लॉइट करना है। इसका मतलब जो नॉलेज आपकी यूज पहले से आपने स्टोर कर रखी है उसको यूज करना है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोइटेशन दोनों को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो बस यही है मोंटे कार्लो विद एप्सिलॉन सॉफ्ट। तो एक बार इसका भी एल्गोरिथम देख लेते हैं फटाफट से। सो हियर इज द एल्गोरिथम। आई थिंक मुझे पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना चाहिए। ओके, होप नाउ इट इज विजिबल, राइट। सो फटाफट से इसके गो थ्रू कर लेते हैं। इनिशियलाइज फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस एंड ए, ये हमारे सुपर सेट्स हैं, कैपिटल एस एंड कैपिटल ए एक्शन वैल्यूज के लिए और स्टेट्स के लिए। क्यू एस ए आर्बिट्री, यहाँ पे हमने आर्बिट्री लिया, रिटर्न लिस्ट करी, एंड पाई एक आर्बिट्री एप्सिलॉन वैल्यू के साथ। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, जनरेट एन एपिसोड यूजिंग पाई, हमने पाई का यूज करके एपिसोड जनरेट किया। फॉर ईच पेयर ऑफ एस एंड ए अपीयरिंग इन द एपिसोड, हम रिटर्न कर रहे हैं इसकी अकरेंस को। हमने पिछले एल्गोरिथम में भी किया था, हम बेसिकली क्यू वैल्यू को रिटर्न कर रहे थे इसकी। हमने आर को अपेंड कर दिया लिस्ट में और उसका एवरेज क्यू की स्टेट पे, यानी जो हमारे एक्शन वैल्यू थी उसको अपडेट कर दिया एवरेज की जगह पे। ओके, फॉर ईच एस इन द एपिसोड, ए ये हमारी ऑप्टिमल एक्शन के लिए है, एस्टिक्स लगा इसके ऊपर या स्टार बोल सकते हैं हम क्या करें, मैक्सिमाइज वैल्यू ले रहे हैं, आर्ग मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस एक्शन वैल्यू। सो ये हमारा इस तरह से डिफाइन हो गया दो पार्ट्स में। अब मैं इसे जूम कर देता हूँ, जूम करके थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। गिव मी अ मिनट। ओके, जूम्ड, थोड़ा सा ऐसे ऊपर मूव कर देते हैं, एंड हियर इज द थिंग, पाई एस इज इक्वल टू, अब देखो ये जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दिख रहा है दो पार्ट में,
पहला पार्ट जो है, जो वो कह रहा है ए इज इक्वल टू ए स्टार, मतलब ये हम एक्सप्लोइट कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्टिमल पॉलिसी बनाने के लिए। और ए इज नॉट इक्वल टू ए स्टार, यानी हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम रैंडम ले रहे हैं। देखो रैंडम केस में हमने एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन का यूज़ किया यहाँ पे हम 1 माइनस एप्सिलॉन ले रहे हैं। ठीक है? तो एप्सिलॉन का यूज़ करना बेसिकली, ये जो एप्सिलॉन सॉफ्ट स्ट्रेटेजी है वो वेट वाली स्ट्रेटेजी है कि आप वेट ऐड कर रहे हो अपनी वैल्यू के अंदर। ओके, तो हमने ये पार्ट भी देख लिया है। तो हमने मोंटे कार्लो को पूरी तरह से गो थ्रू कर लिया कि मोंटे कार्लो क्या है, कैसे यूज़ होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, मोंटे कार्लो पॉलिसी वैल्यूएशन क्या है, मोंटे कार्लो कंट्रोल क्या है, और इवन हमने डाइस का एग्जाम्पल भी कवर किया। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आपको सब कुछ सारे कंसेप्ट समझ में आए। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ आकर उन्हें देखिए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम एक्साइटमेंट में सोचते हैं कि यस हैवी टॉपिक्स पढ़ लेंगे, बट प्री रिक्वेस्ट हर टॉपिक के होते हैं, राइट। तो अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी तो हो सकता है इसमें काफ़ी सारी टर्म्स आपको क्लियर नहीं होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।